नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 51 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल मैसेज कीजिएगा, क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके पाम को। अब इनका पाम अगर देखा जाए तो जैसा कि मैं वीडियो में डिस्कस करती हूँ भाई आकार कौन सा है, तो जो मुझे इनका पाम का आकार लग रहा है वो लगभग दार्शनिक पाम लग रहा है। काफ़ी बड़ा पाम है इनका, ठीक है। हथेली इनकी काफ़ी अच्छी बड़ी हथेली है। देखिए दार्शनिक पाम में क्या होता है, बेसिकली हाथ की लंबाई अधिक होती है। और ऐसे हाथ अगर हम देखें तो सब हाथों में विशेष लंबे, उंगलियां भी अच्छी लंबी होती हैं और हाथ जो है कुछ कुछ समकोण जैसा भी प्रतीत होता है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा देखा जाए तो इस हाथ में छिद्र नहीं होते और कहीं ना कहीं जो है अगर कुछ मिलावट हो हाथ में, मतलब कहते हैं ना गुण मिले हुए हों, तब बात अलग है, तो कुछ अंतर आ जाता है। लेकिन शुद्ध दार्शनिक हाथ अगर किसी का होगा तो वहाँ छेद नहीं होते। ऐसे हाथों में शुक्र, बृहस्पति और सूर्य प्रधान होते हैं। अगर मैं देखूं तो शुक्र बहुत ज़्यादा बड़ी जगह लिए हुए हैं, बृहस्पति ने भी अच्छा उठान ले रखा है और सूर्य ने भी एक अच्छा स्पेस आपके हाथ में ले रखा है। इनके अलावा अगर बात करें तो कहते हैं इन हाथों में सूर्य रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा तीनों पाई जाती हैं। चेक करते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें भाग्य रेखा तो मिल गई है, ठीक है, सूर्य रेखा भी मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे स्वास्थ्य रेखा इनके हाथ में कोई डोमिनेंट ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। स्वास्थ्य रेखा इनके हाथ में मिसिंग है। तो शुद्धता हम नहीं कह सकते इस हाथ में दार्शनिक हाथ वाली है, बस ये है कि हाँ गुण ज़रूर आपके दार्शनिक वाले होंगे। अगर हम बात करते हैं भाई भाग्य रेखा एक हो तो अच्छा, और एक से ज़्यादा हो तो बहुत शुभ होती है। आपके हाथ में मुझे एक भाग्य रेखा यहाँ से नज़र आ रही है, उसकी एक ब्रांच हम कह सकते हैं यहाँ से भी चल पड़ी है। जब ये यहाँ से रुकी है तो ये यहाँ से चली है। इसको हम भाग्य रेखा जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कस करते हैं कि दार्शनिक हाथ होता है तो क्या होता है। एक तो इनके घर में लड़कियों का जन्म ज़्यादा होता है। अगर पति का हाथ समकोण हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज़ लड़कियों का जन्म ज़्यादा होता है। और बृहस्पति है लेकिन कहते हैं ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर लड़के की संभावना भी बनती है। आपके हाथ में तो खैर बृहस्पति अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 3 ग्रह अगर अधिक उठे हुए होते हैं इन लोगों के तो पुत्र संतान कम होती है, जैसे 2-3 लड़कियां हो जाएं और फिर लड़का हो जाए, इस तरह का योग बनता है। ऐसे हाथ वाले अधिक सोचते हैं, तो संभव है कि आप भी बहुत सोचते होंगे। मगर एक पॉजिटिव चीज़ ये है आपके हाथ में कि बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई हाथ दार्शनिक हो और उसमें बहुत सारी रेखाएं भी आ जाएं तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। चंद्रमा और शुक्र उन्नत हो तो भी व्यक्ति बहुत सोचता है, और आपका तो चंद्रमा और शुक्र अच्छी जगह लिए हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी आन पर मरने वाले होते हैं। और एक चीज़ आती है कि थोड़ा दूसरों के काम में नुक्ताचीनी भी करते हैं, मतलब थोड़ी कमियां निकालने की आदत होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने वाले होते हैं कि भाई ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और इस अनुमान में कई बार आपके काम में देरी भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन बौद्धिक संघर्ष ऐसे लोगों को बहुत करना पड़ता है। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, किसी को भी गलत सलाह नहीं देते और अपनी बात को कहने का बड़ा अच्छा ढंग इनके पास होता है। किसी चीज़ में भी रिसर्च करने की आदत बहुत होती है। और लेकिन एक बात है कि इनके काम जो हैं वो काफ़ी रुकावट और परेशानी के बाद ही सफल होते हैं। एकदम से जैसे कहते हैं हाथ में लड्डू हो, ऐसा तो नहीं हो पाता इनके साथ। ऐसा व्यक्ति कई बार मुसीबत के समय नास्तिक हो जाता है और पैसे को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं। धार्मिक कार्यों में खर्च करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, परोपकार में खर्च करने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऋण लेने की भी स्थिति आ सकती है, ठीक है। लोन लेना, उधार लेना, ऋण लेना जिसे हम बोलते हैं, वो स्थिति भी आ सकती है। 35-40 तक तो काफ़ी संघर्ष रहता है आपके जीवन में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर एक वर्ड में बोलूं तो हाँ भाई मेहनत तो बहुत करवा देता है ये वाला हाथ, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपकी रेखाएं क्या कहती हैं, ठीक है। भाई या संतान के घर से नाराज़ होकर जाने के भी योग होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। अब आते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। अब रेखाओं में बात करें तो मैं आपकी जीवन रेखा को सबसे पहले देख लेती हूँ। भाई बहुत लंबी जीवन रेखा है आपकी, पूरा यहाँ से गुरु से स्टार्ट है और ये यहाँ पर बीच में डिस्टर्बेंस और फिर ये यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे भी एक डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अपने लिए एक बड़ी पूजा करवाइए, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप मुझे हाथ दिखा रहे हैं तो आपको चेतावनी देना भी मेरा काम है, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं। अच्छा सुन लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हाथ दिखाने का। यहाँ पर ये देखिए, ये एक तीर की फॉर्मेशन हो रही है और अभी आपकी एज हो गई 51,
ठीक है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। ये दीप की फॉर्मेशन थोड़ी इसी एज में लगभग बनी हुई है, थोड़ा लेट एज में ये दिख रही है ना, ये देखिए जीवन रेखा पीछे से चल रही है और ये यहाँ तक आते आते एक दीप की फॉर्मेशन बन गई है। अब जब दीप की फॉर्मेशन हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही के बीमार पड़ने के योग बन सकते हैं, घर में भी कोई और ज़्यादा बीमार हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति पे भी परेशानी आ सकती है। XYZ कुल मिलाकर अच्छी नहीं होती, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके स्वास्थ्य पर भी आ सकती है, इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र चलाया कीजिए। घर में किसी और के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुल मिलाकर ये रेखा आपको नुकसान देगी। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये जीवन रेखा आपकी चल रही है और ये यहाँ से टूटी है, देख रहे हैं। ये टूटना शुभ नहीं है, मरते मरते बचता है आदमी इसमें, ठीक है। इतना बड़ा कोई संकट आ जाता है, ये लेट एज का ही संकट है, ये देख सकते हैं आप। एज कैसे निकालनी है वो मैं सिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ जितने आप डॉट लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए। डॉट से हम दूरी नापते हैं, ये इसको मिलाइए, ये 21 वर्ष का समय बनेगा। मान लीजिए यहाँ 10 डॉट लगे हैं तो ये भी 10 ही डॉट का समय बनेगा, तो ये 21 साल बन गए आपके, ठीक है। फिर आगे 10 डॉट लगाइए, ये 42 वर्ष बनेंगे। फिर आगे 10 डॉट लगाइए, 63 बनेंगे। इस तरीके से करते करते आप ये चेक कीजिए कि एक तो ये दीप का बारा है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा, ये जीवन रेखा टूटना, ये तो और भी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान ज़्यादा रखिए। यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से आपका अपना मकान होना चाहिए। यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन है तो मकान तो मेरे हिसाब से आपके पास अपना होना चाहिए। यहाँ से कुछ गिरती हुई रेखाएं भी मुझे नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये देख पा रहे हैं, हल्की हल्की ये रेखाएं देखो जब नीचे गिरती हैं ना, ये अच्छी नहीं मानी जाती। रेखाएं जब ऊपर जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं देख रही थी कहीं, ये देखिए ये रेखाएं जो ऊपर जाती हैं ये अच्छी होती हैं, लेकिन गिरती रेखाएं अच्छी नहीं होती, ठीक है। अभी ऊपर जाती रेखाओं को भी राहु रेखाएं काट रही हैं, ठीक है। तो कुछ ये परेशानी का कारक है। फिलहाल पीछे का जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन यहाँ पर सतर्क होइए। देखिए पहले क्या हो रहा है, ये हल्की हल्की रेखाएं गिर रही हैं, मुझे लग रहा है आपका स्वास्थ्य भी गिर सकता है, क्योंकि देखो ये हल्की हल्की रेखाएं गिरी हैं हमारी। इसके बाद ये हमारा दीप साइन बन गया, उसके बाद आके ये जीवन रेखा के ऊपर एक संकट नज़र आया। सो कहीं ना कहीं चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना मेडिकल एक बार चेकअप भी करवा लीजिए, ठीक है। अब घबराइएगा नहीं, देखने के बाद मंत्र कर लीजिए, महामृत्युंजय कीजिए, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ आते हैं भाग्य रेखा की तरफ। आपने बताया आपकी भाग्य रेखा चलते चलते रुक गई और शादी के पहले ये भाग्य रेखा ऊपर जा रही थी। अगेन कोई अच्छा साइन नहीं है ये, है ना। भाग्य रेखा का अचानक से रुक जाना ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शो करता है। अब मैं चेक करती हूँ कि शनि तक जा रही है, नहीं जा रही है। आपकी भाग्य रेखा बचपन से चल रही थी, बिल्कुल यहाँ 30 साल तक सही चली है। 30वें साल में जाके यहाँ पर आके पहले रुकी, इसके बाद 2-3 साल आपके कुछ टफ गए, यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है। और फिर आपकी एक भाग्य रेखा चल पड़ी बगल से, यहाँ से, ठीक है। लेकिन 50 के बाद आप नोटिस करो यहाँ पे भाग्य रेखा नहीं है ज़्यादा अच्छी, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ तो ये ऐसा लग रहा है हृदय रेखा की शाखा है कोई, ये ऐसे भाग्य रेखा जैसी नहीं चल पा रही है। सो ये दिक्कत है, ठीक है। लक्ष्मी सूक्तम सुनिए, वहाँ भाग्य रेखा को बनाने का एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब वो एक मंत्र है ऐसा जो समझ लीजिए भाग्य रेखा पे बहुत काम करता है। तो वो आप सुना कीजिए, लिंक मैं आपको भेज दूँगी। लक्ष्मी जी की पूजा किया कीजिए, प्लस शुक्रवार को मंत्र जो है शुक्र का मंत्र कीजिए। आप चाहें तो व्रत भी कर सकती हैं, ठीक है। अब ये देखो चल तो रही है, ये देखो यहाँ पर फिर 2-3 साल टूटी टूटी, अगर इसे मानोगे भी तो भी ये 50 के बाद जो है ये टूटी टूटी चल रही है, कोई बहुत अच्छी सी नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा और हल्के में भी मत लीजिएगा, बहुत थोड़ा ध्यान रखिए। लक्ष्मी सूक्तम वगैरह कीजिए और हो सके तो शुक्र के व्रत भी रख लीजिए थोड़े दिन, ठीक है। सूर्य की बात करूँ तो सूर्य रेखा आपके पास हैगी, तो जॉब लाइन जिसे हम कहते हैं, मान सम्मान की रेखा जिसे कहते हैं, ये आपके पास है। इसके अलावा अगर हम बुध पे बात करें तो बुध के ऊपर अच्छी खड़ी लकीरें आ रही हैं हमारी, ये देखिए, ठीक है। ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस होता है, बोलने का तरीका अच्छा होता है, ऐसे लोगों में दया भावना बहुत होती है, लोगों को हेल्प करने की नेचर होती है, लोगों के दुख को समझने की नेचर होती है। और बुढ़ापे में पैसे भी अच्छे आते हैं, अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, लेकिन पैसे की जो मेन रेखा होती है वो तो धन की रेखा होती है हमारी, वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, है ना, बशर्ते वो कमज़ोर ना हो इतनी ज़्यादा। अब यहाँ से देखो चंद्र से एक और भाग्य रेखा ये इस तरह से उठती हुई, ये इस तरह से यहाँ से ही मिलती हुई भाग्य रेखा में, ये तो अच्छी रेखा मानी जाती है भाई। कोई भी रेखा जो हमारे को मिले यहाँ आके,
ठीक है, ये बढ़ा देती है प्रभाव को, लेकिन ये समय तो हमारा निकल ही गया। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। मस्तिष्क रेखा आपकी बढ़िया चल रही है एकदम, दिमाग तेज़ होगा, बढ़िया होगा। लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इनके बीच में एक गैप है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इनकी जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। गैप नज़र आ रहा है बीच में, अलग अलग जगह से हैं, अपने मन के हिसाब से चलते होंगे, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव होगा और जो आपको करना है आप वही करते हो, ठीक है, वो एक चीज़ आ जाती है। तर्जनी उंगली छोटी नहीं होनी चाहिए, ये देखिए मुझे लग रहा है ये छोटी है। देखो छोटी होती है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं मैरिज में भी कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट दे जाती है। पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ना पटे ज़्यादा, ये भी हो सकता है, कोई भी माइनस पॉइंट ये मैरिज को लेकर भी दे देती है। प्लस स्वेच्छाचारिता दे देती है, ज़िद दे देती है और लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देती है। कहीं ना कहीं फॉलो करने वाले बन जाते हैं फिर, ठीक है, मतलब कोई दूसरा फैसला करेगा और आप उसको फॉलो करोगे, बेसिकली ये हो जाता है। सूर्य की उंगली लंबी है तो आपको साहस देती है, ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन में भी खड़े रहने का साहस मिलता है, रिस्क उठाने की क्षमता आती है और यहाँ से ये लगभग बराबर है। सो बुद्धि, मुझे दोनों तरफ से लग रहा है कि बुद्धि आपकी बढ़िया है, ये उंगली भी आपकी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है। गुस्सा आता होगा अच्छा तेज़, वो संभावना मुझे लग रही है। अब यहाँ पर देखो, इस वाले हाथ को अगर देखो तो ये देखो, ये मैडम थोड़ा सा सावधान आप हो जाओ, मुझे आपके लिए कोई ना कोई दिक्कत नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप एक बार मेडिकल चेकअप भी कराइए। ये देखिए, आप देख रहे हैं जीवन रेखा बीच में से टूट रही है, नॉट एट ऑल अ गुड साइन, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छी बड़ी पूजा कराइए महामृत्युंजय वगैरह की, ये अच्छा साइन नहीं है। जीवन रेखा टूट रही है, उधर दीप बन रहा है, सो ये कोई प्रॉब्लम दे सकती है आपको। मैं जानती हूँ आप परेशान हो जाएंगे थोड़ा वीडियो देखने के बाद। अगर मैं छिपा जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी मैं बता दूँगी आपको, तब कोई ना कोई उपाय शुरू कर देंगे। अगर नहीं बताऊँगी तो प्रॉब्लम तो ऐसा है नहीं कि आएगी नहीं, अगर टूट रही है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब यह है कि अगर आप मंत्र वगैरह करें, पूजा करें, अच्छे कर्म करें, दान वगैरह करें, तो हमारी प्रॉब्लम्स जीवन से थोड़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। आपने कहा भाग्य रेखा भी अचानक आपकी रुकी है, नहीं है अच्छे साइन ये सब ना, भाग्य रेखा का रुकना ये सब अच्छे साइन नहीं है। यहाँ पर ये ज़्यादा चल भी नहीं रही है, ये देखिए इस तरह से बहुत हल्की फुल्की इधर उधर ढूंढो, जैसे कहते हैं ना, भाग्य रेखा को इधर उधर ढूंढो, वो वाली स्थिति आ रही है। और सन पे भी यहाँ पर कट लग रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी अच्छा साइन नहीं है। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आकर लाइट हो गई। हर रेखा को मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि असर ना बहुत सारी रेखाओं पे नज़र आता है। जब कुछ नेगेटिव होगा तो बाकी रेखाओं पे भी नज़र आएगा। हार्ट लाइन अगर मस्तिष्क रेखा में मिल जाए जाके, तो कहीं ना कहीं मन का ना जो दिमाग जो होता है ना, वो दिल के काबू में ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी है, ये बुद्धि बहुत अच्छी देगी आपको। बिजनेस भी अच्छा दे सकती है ये उंगली आपको, बड़ी उंगली आपकी है, अच्छा व्यापार भी देती है। मगर मुझे फ़िलहाल आपकी जीवन रेखा पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है बार बार, ठीक है। सो इसको एक बार चेक करो। चेक मीन्स मंत्र वगैरह के लिए अपने लिए पूजा रखवाइए महामृत्युंजय की एक बार, और घर में रोज़ महामृत्युंजय कीजिए। आप अपने लिए भी कीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं 108 बार करने में, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब दूँगी, ठीक है।